सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे लग रहे हैं ना? भगवान जी बहुत सुन रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबके बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स पे आते हैं और साथ में प्रार्थना भी ऐड हो रही हैं, इसीलिए हमने ऑटोमेटिकली 11 की बजाय 21 बार कर दिया है, ताकि जिन जिन की इच्छाएं पूरी भी हो रही हैं उनको भी थैंक यू कहने का मौका मिलता रहे और कंटिन्यूअस ये बढ़ता ही रहे, घटे ना कभी भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ओम और फिर बाकी का अमृत भी पिएंगे। ठीक है, चलिए। शांति शांति शांति। और 11 बार शुक्राने प्रभु के। वैसे तो हर क्षण है, लेकिन इस समय हम लोग 11 बार करेंगे।
शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। लाख लाखों कोटि कोटि हर श्वास से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं पहले, और उसके बाद जो कल भजन मिस कर रहे थे वो भी सुनाऊंगी। वो बहुत लब पे चढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, तो वो सुनाने का बहुत मन है। तो खैर छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ पहले। एक साधु थे, वो जंगल में तपस्या, जैसे नॉर्मली साधु संत जो भी होते हैं उनको शांत वातावरण अच्छा लगता है, तो वो कहीं जंगल की तरफ निकलते हैं एकांत के लिए कि वहाँ पे शोरगुल ना हो। तो वहाँ पे एक साधु तपस्या कर रहे थे। तो जो पहले के समय में क्या होता था, जीवन यापन के लिए जैसे लकड़ियाँ काटनी हैं या वो करते थे, वन विहार करने के लिए पशुओं को मारते थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक पशु मारने वाला भी था, वो आया और उसको लगा कि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी जानवर मिलेंगे जिसको मैं मार के ले जाऊंगा, उससे धन भी मिलेगा और मेरे घर का परिवार का पालन पोषण भी हो जाएगा। तो वो जहाँ पे मार रहा था वहाँ के जीव पक्षी जानवर खत्म हो गए थे, या किसी ने उसको बोला कि वहाँ पे जाओ। तो जहाँ पे वो संत बैठे थे वो वहाँ पे चला गया, और वहाँ जाके उसने सोचा कि अब तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे पशु दिख रहे हैं, अब मुझे बहुत कुछ फ़ायदा होगा। तो जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट्स चल रहे थे कि मुझे फ़ायदा होगा, तभी ना वहाँ पर एक साधु महात्मा को देखा उसने। अब जैसे वो जानते हैं कि भगवान का स्वरूप है या भगवान के तुल्य हैं, बड़ों के उसमें देखा होगा उसने। तो उसने आया और उनको नमन किया। नमन करके उसने बोला कि जो है मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना जो है जीवन यापन अच्छे से कर पाऊँ, यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो उसने बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस भरी जंगल में। तो उसने कहा नहीं, हम तो साधु हैं, साधु का तो काम होता है कि बस अपनी तपस्या में रमे रहना, और भगवान को पाने के लिए मैं यहाँ पे पूजन हवन कर रहा हूँ, पूजन करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ। तो उसने कहा कि आप कितने साल से हैं। उसने कहा मुझे तो बहुत साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं। तो लेकिन कहने लगे अच्छा आपका शिकार कौन है जो अभी तक आप उसको शिकार नहीं कर पाए। तो उसने कहा हाँ शिकार तो मुझे भी करना है, लेकिन जो मेरा शिकार है ना वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं बहुत समय से प्रयास भी कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं पकड़ में आ रहा। तो उसने कहा आप मुझे उसका थोड़ा सा हुलिया बताइए, उनकी फोटोग्राफी करके बताइए, तो मैं उनको आपके लिए पकड़ के ले आऊँगा। तो वो सरल तो थे ही दोनों, मतलब वो भी सरल थे, साधु अपनी भाषा में बोल रहा था, वो अपनी भाषा में बोल रहा था। तो उसने कहा मेरा शिकार तो ऐसा है, सांवरे रंग का है, मोर मुकुट धारण करता है, बांसुरी लगाता है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा का पूरा उसे बता दिया। तो उसने कहा अच्छा ये तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन आप बता रहे हो तो मैं जाता हूँ और आपका शिकार लेके आता हूँ। तो उसने कहा नहीं मेरे को इतने साल हो गए, मुझे तो मिला नहीं, तू आज आया, तुझे कैसे मिलेगा। तो उसने कहा नहीं मैं ले आऊँगा आप, और मैं आपसे एक आपको एक वादा दे के जा रहा हूँ कि जब तक मुझे मेरा शिकार नहीं मिलेगा तब तक मैं ना पानी पीऊंगा ना भोजन करूंगा। तो अब वो जिद पे आ गया था, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना। अब उन्हें तो पता था कि वो किसकी तलाश में जा रहा है जब मुझे नहीं मिल रहे, पर उसकी जिद थी। उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा और लेके आऊंगा, और पहले आपका शिकार करूंगा फिर बाद में मैं अपना शिकार करने जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है डन, ऐसे थम्स अप किया और वो आगे चला गया। अब वो आगे की तरफ गया जहाँ पे बहुत सारे जानवर थे, उसने बहुत बड़ा सा जाल बिछाया और खुद पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। अब पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, अब उसके दिमाग में बस एक वही छवि बनी थी, सांवला रंग, बांसुरी, मोर पंख, आकर्षण रूप, ये वो। उसने मतलब अपने आंखों में एक वो छवि बना ली जैसा कि साधु ने उन्हें बताया था। और वो एक टकटकी लगा के ना बिल्कुल देख रहा था कि कब वो आएंगे और कब मैं उनको झपट के उनके ऊपर वार करूंगा। अब वो देखते रहे, मतलब करते करते उंघा भी रहे थे, फिर नींद भी आ गई। जाल तो बिछा ही हुआ था, उसको लगा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, और जब जानवर आएगा आवाज आएगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा। अब वो ना पानी पिए, भूख भी लग रही है, लेकिन वो उनको नींद आ गई। ऐसे करते करते उनको 3 दिन हो गए, पर उसके अंदर जिज्ञासा इतनी प्रबल थी, जुनून था कि मुझे अपना प्रण पूरा करना है। उन साधुओं को मैंने प्रॉमिस किया तो मुझे वो उन्हें लाके देना है शिकार। अब उधर भगवान जी परेशान कि जो है ये तो बिल्कुल अड़के बैठ गया,
ये तो जिद्दी जिद्दी पालक है, इसको तो पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी प्राण निकल जाएंगे। तो ये भी नहीं करते भगवान। तो चौथे दिन पे जब उसने आँख खोली सवेरे सवेरे, जैसे ही उसको झोंका लगा और उसने आँख खोली तो देखा तो उसमें तो जो है वही स्वरूप उसको दिखाई दिया जाल के अंदर। सांवला रंग, मोर पंख, बांसुरी और सारा का सारा, और बहुत आकर्षक। अब वो बहुत खुश हो गया कि मैंने ये काम कर दिखाया, और उसने उस जाल को ऐसे करके गोल बनाया और उसको कंधे पे डाल लिया कि अब मैं साधु के पास ले जाऊंगा और साधु बहुत खुश होंगे, मुझे बहुत आशीर्वाद देंगे। तो वो ऐसे कंधे पे डाल के ले जाने लगे। लेके जब जाने लगा तो अंदर ही अंदर बड़ा खुश भी था बहुत, और वो मतलब भगवान तो खुद ही उसमें फंस गए थे। तो वो ले जाके उन्होंने दरवाजा नॉक किया, जहाँ पे पेड़ के नीचे जो बैठे थे, सॉरी दरवाजा नहीं था, पेड़ के नीचे जोर से चिल्लाते हुए आ रहे थे, महाराज महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज, देखो मैं आपका शिकार लेके आ गया, मैं आपका शिकार लेके आ गया। अब साधु तो अपने ध्यान में ही थे, उनको लगा कि ये कह रहा है शिकार लेके आ गया, शिकार लेके आ गया, ऐसे कैसे लेके आ गया। तो उन्होंने जैसे ही मुड़ के देखा तो वो एकदम वही स्वरूप, वो तो समझ गए कि ये भगवान है, साक्षात वही का वैसा स्वरूप, सलोना सुंदर, एकदम आकर्षण छवि, मोर मुकुटधारी, एकदम मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज मिल जाती है तो हमारा दिमाग काम करना एक शून्य में चला जाता है कि हम क्या करें। इतना खुशी के मारे वो समझ ही नहीं पाते कि मैं उन्हें फेस कैसे करूं, कि जो चीज हम इतने सालों से परेशान थे और वो हमारे सामने अचानक आ जाए, और वो भी उसके थ्रू जिससे हमने उम्मीद नहीं की थी, तब तो और बड़ी हैरानी हो जाती है। तो उसने वो देखे और उन्होंने फट से उसको जो है बोला, इसे खोलो खोलो, जाल में क्यों बंद करके रखा है, हटाओ हटाओ हटाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये भाग जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भागेंगे नहीं, और मैं पकड़ के लेके आया हूँ, बिल्कुल नहीं जाने देंगे इसे। और उसको जो है निकाला, उसको जाल वाल को खोला और उनको नतमस्तक हो गए साधु महाराज। तो उन्होंने कहा ये इनको नतमस्तक क्यों हो रहे हैं, ये इनको मार क्यों नहीं रहे, ये तो इनका शिकार है। तब उन्होंने कहा कि ये अभी मतलब इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि ये इस स्वरूप को समझ सके, लेकिन मैं आपको समझ रहा हूँ और आपके साथ साथ इसको भी समझ रहा हूँ। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि जब मैं इतने सालों से आपकी तपस्या कर रहा था और आप मुझे नहीं मिले, और ये सिर्फ 4 दिन इसने आपके लिए पुकारा, इसने आपको और उस छवि को धारण किया और आप आ गए, रीजन क्या है। तो उन्होंने कहा इसने आपने जो ध्यान किया उस ध्यान में आपका मन थोड़ा बहुत डामाडोल रहा था, लेकिन इसके मन में सिर्फ एक और एक टक वही चीज थी कि नहीं, मुझे वो सांवला स्वरूप, मानसुरी, मोरपंख, वो 24 घंटे उसमें था, मेरे अंदर था वो। तो उसे तो मिलना है, और उसको पता भी नहीं था कि मैं क्या हूं, कौन हूं, लेकिन उस छवि को उसने पकड़ रखा था। इसीलिए वो निर्मल मन से कोई भी मुझे अगर इस क्षण भर के लिए भी, क्षण भर में अगर एक टक होकर याद करेगा तो मैं उसके समीप आ जाऊंगा। तो सिर्फ यही एक रीजन है। तो ऐसे ही एक स्टोरी और आती है, मुझे इसी के साथ साथ याद आ गई। 2 साधु थे, एक जो है वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रखा था और एक ने पीपल के नीचे। तो वहां से नारद मुनि जी जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भगवान किसको के पहले मिलेंगे ये पूछ के आना। नारद मुनि तो उनके परम शिष्य हैं। तो वो विष्णु जी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि वो दोनों ने एक ही क्वेश्चन किया है कि भगवान कब दर्शन देंगे। तो उसने कहा कि जो बट वृक्ष के नीचे बैठा है उसे तो मैं 1 महीने में दर्शन दे दूंगा, उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। और जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है, और उसको उतने ही जन्म लेने पड़ेंगे जितने इसमें पीपल के पेड़ पे पत्ते लगे हैं। अब वो नारद मुनि नीचे आए और दोनों को उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रणाम किया और बोला कि क्या संदेश लेके आए हो। उसने कहा संदेश यह है कि जो बट वृक्ष के नीचे बैठा है उसका 1 महीने में उद्धार हो जाएगा, भगवान दर्शन दे देंगे। और जो पीपल के नीचे बैठा है उसमें जो पीपल में जितने पत्ते लगे उतने जन्म इसको लेने पड़ेंगे, उसके बाद इसको भगवान मिलेंगे। तो जो बट वृक्ष के नीचे बैठा था वो तो बहुत खुशी के मारे उछलने लगा, देखा मैंने कहा था ना यहाँ बैठ के जो है जल्दी भगवान मिलते हैं, मैंने तुमसे कहा था तुम भी इधर ही इसी पेड़ के नीचे आके बैठो, भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। और जब उसको बताया कि तुम्हारे जितने इतने जन्म होंगे जितने पीपल के पत्ते हैं, तो वो उससे भी ज्यादा नाचने लगा। अब तो नारद मुनि भी हैरान हो गए कि चक्कर क्या है ये, कि इसको तो इतने जन्म लेने पड़ेंगे, पीपल के पत्ते तो इतने अनगिनत जिसको हम गिन भी नहीं सकते, और वो खुश होके नाच रहा है। तो उसने कहा तुम नाच क्यों रहे हो। उसने कहा मैं नाच इसलिए रहा हूं
कि मुझे इस चीज की खुशी है कि भगवान ने मुझे स्मरण में रखा हुआ है, मुझे वो याद कर रहे हैं, मैं इसी चीज में खुश हूं। और जैसे ही उसने ये बोला और भगवान साक्षात वहां पे प्रकट हो गए, तो नारद मुनि ने कहा कि ये तो आपने गलत किया, आपने अपनी वाणी को मतलब झूठा साबित कर दिया, आपने कहा कुछ था, आप कर कुछ और रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक के अंदर देखो वो है कि मेरे को भगवान मिल रहे हैं, लोभ लोभ था उसके अंदर, लेकिन इसको सिर्फ इस चीज की खुशी है कि उस क्षण उसने मुझे याद किया। जैसे कोई बंदा बाहर घूमने गया है कहीं पर भी, शहर से बाहर या मार्केट में या कहीं भी, और उसने हमारे लिए एक कोई छोटा सा गिफ्ट खरीदा, तो बात गिफ्ट की नहीं है, बात यह कि उस समय उसको हमारा ध्यान आया, तो भगवान ने कहा ये इसका सबसे बड़ी चीज थी जिसने इसने मुझे पा लिया। उसको तो फिर भी 1 महीना लगेगा, इसको क्षण भर में मिल गया हूं मैं। क्योंकि जितनी निर्मलता से हम प्रभु को याद करेंगे ना, उतने ही जल्दी वो आएंगे हमारे पास। और वो हैं हमारी जो आंखें बंद है ना, वो बस आंखें खुल जाएंगी हमारी, उन्हें देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उन्हें एहसास करने के लिए। फील से हम उसको महसूस कर पाएंगे, है वो अंदर ही, बस उस फील को लाने के लिए हमें अपने को जगाना है ना। बोलो भगवान और उसके भक्त की जय हो, सुनने वालों की भी जय हो। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा भजन है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे तो इसकी एक एक लाइन बहुत सुंदर है। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। नादान है अनजान है, शाम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही अरमान है। पढ़ ले रे शाम दिल की, पढ़ ले सब लिखा है आँखों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। दिन बीती रातें, अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें। तुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए रे सारे वादे। भूले रे शाम तुम तो भूले क्या रखा है बातों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। मेरी नैया हो कन्हैया, पार कर दे तू बन के खेवैया। मैं तो हारा गम का मारा, आजा आ जाओ बंसी बजैया। ले रे शाम अब तो ले मेरा हाथों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। मैं हूँ तेरा तू है मेरा, मैंने डाला तेरे दर पे डेरा।
मुझे आस है, विश्वास है, शाम भर देगा दामन तो मेरा। सुन ले रे शाम, सुन ले गोपी, झूमे तेरी बाहों में आके रे। भर दे रे शाम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। चलिए अब छोटी सी कोटेशंस। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो दूरबीन नहीं, अपने लिए आईना खरीदें, ताकि हमें सब कुछ अच्छे से समझ आए कि हम क्या हैं। कभी कभी थकान काम से नहीं बल्कि उन बातों से होती है जिन्हें हम किसी से कह नहीं सकते। सिर्फ अपने अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है कि हम किसी से शेयर करें कि ना करें, करें कि ना करें, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान से बात करें। जो मज़ा बदल जाने में है, जो मज़ा बदल जाने में है वो बदल लेने में कहाँ। तो हम अपने को बदलें, किसी दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं है। कर्म वह फसल है जो हर मनुष्य को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे बीज बोएं। हम अच्छे करेंगे तो अच्छे बीज निकलेंगे, अच्छे फल होंगे, और अच्छे फल से फिर एक नया अंकुर निकलेगा, फिर उससे और अच्छे फल होंगे। तो जो आपकी बगिया है वो बहुत अच्छी सुगंधित भी रहेगी और हरे भरे फूलों से डगमगाती ऐसे अच्छी अच्छी सी रहेगी। इस समय देखो, ये इसमें मजाक हंसी आएगी। इस समय देश में 2 ही कतारें लगी हैं, एक धुरंधर के लिए और एक सिलेंडर के लिए, है ना। धुरंधर वाली लाइन विपक्ष की नहीं है, मान रहा है, और सिलेंडर की लाइन सरकार नहीं मान रही है। तो युद्ध जल्दी से जल्दी विराम ले, ताकि हम अच्छे से खुल के खाना बना पाएं और दूसरों को भी खिला पाएं अच्छे से। मौन के 2 अर्थ होते हैं, या तो व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, और या फिर उसने हर उत्तर अपने अंदर भीतर अपने को ढूंढ लिया है। तो एक हो गया स्पिरिचुअल, और एक हो गया कि हम लड़ झगड़ के शांत होके बैठ गए। डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाहते हैं। जिस पल को जो जी लिया वही जिंदगी है। जिस पल को हम जी रहे हैं बस यही जिंदगी है, बाकी सब तो कैलेंडर है। तो जो भी है अच्छा है, आज है, और थैंक यू के साथ है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी सिर्फ प्रभु की वाणी ही सत्य है। और देखो, ये रामायण, महाभारत, गीता, ये कब से लिखी हुई हैं और कब से चली आ रही हैं। हमारी तुम्हारी बातें तो कौन याद रखेगा, कितने दिन याद रखेगा। आज है, कल नहीं है। तो इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो उस नाम को याद रखें जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा उद्धार करने वाला है, हमेशा शांति, आनंद, सुख देने वाला है। दुनिया में सबका महत्व समान है, फर्क है तो सिर्फ स्थान का, क्योंकि सूरज के आगे दीपक का महत्व नहीं है, पर अंधेरे में एक छोटा सा दीपक ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसी भी चीज को व्यर्थ ना समझें। कौन कब किस समय हमारे लिए काम की चीज, जैसे हम लोग लेडीज क्या करती है ना, स्टोर में बहुत सारे सामान छुपा के रखती हैं, एक्स्ट्रा बर्तन, एक्स्ट्रा कपड़े, और जब कोई गेस्ट आता है या कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, उन्हें आगे सर्व कर देते हैं। तो व्यर्थ कुछ नहीं जाता, लेकिन संजोने की आदत उतनी होनी चाहिए कि बस एक लिमिट हो। ऐसे नहीं कि कचरा भर दें, एक्स्ट्रा चीजें हटा भी दें, लेकिन जो जरूरत की है उसे रखें। जिंदगी के 4 सबसे बड़े सत्य। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं, क्योंकि जो हमें अनुभव होता है ना, वो हमारा अपना ज्ञान है, हमें किसी से मिला नहीं है। अनुभव से बड़ा गुरु नहीं। संतोष से बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। अगर आप शांत रहते हैं ना, और उसके बाद आपको जब उसका पता चलता है कि इससे रह के हमें क्या मिला। और कर्म से पक्का वही खाता नहीं है। जो कर्मों का खाता है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि उसमें हमें गुड मिले, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऐसा मिले। जब हम ऊपर जाएं अपनी डायरी लेके, तो हमारी हमारी कॉपी जब चेक हो तो उस पर हमारे पास एक्सीलेंट मिलना चाहिए, है ना।
स्वास्थ्य से कीमती कोई आभूषण नहीं है। और अगर हम हेल्दी हैं, और हेल्दी पता है कैसे रह सकते हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आती हैं वो हमारे अपनी नेगेटिविटी से आती हैं, और ये बहुत हद तक सिद्ध हो चुका है। तो जितना हम नेगेटिव होंगे उतना हम बीमार रहेंगे, और जितना हम पॉजिटिव होंगे ना उतना हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। करके देखो, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप करते रहो करते रहो करते रहो, और अगर आप हो भी रहे हैं ना बीमार, तो आपको वो बीमारी नहीं लगेगी। कुछ कर्म फल है जो हमें भोगने पड़ते हैं, हम भी भोगते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसमें से भी एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको उसको लड़ने की क्षमता ईश्वर देंगे। जैसे प्रेमानंद जी को देखिए, उनकी किडनी डैमेज है, लेकिन फिर भी वो कितने, उनके चेहरे पे कितना नूर है। वो नूर किस चीज का है? राधा रानी का है, ईश्वर का है। वो उनको वहां से वो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी फ्लो इतना स्ट्रांग है कि उनको अपना बीमारी याद ही नहीं है। तो बीमारी का काम है वो होने दो, लेकिन हमारा जो इंटरनल आवाज है ना, हमें उसे सुननी है और हमें हरि स्मरण करते रहना है, ताकि हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है, सबके अंदर ही होती है, लेकिन जपते 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 हम उसे हटा सकते हैं। जैसे घर गंदा होता है तो हम एक दो बार जब सफाई करते हैं तो साफ हो जाता है, फिर उसको दोबारा साफ, तो हमें हर पल उसे साफ करते रहना है ताकि हम पॉजिटिव बने रहें। कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं ना, उसे हम जब कर करके हम क्लीन कर सकते हैं। खाना खाते समय, खाना खाते समय, पढ़ाई करते समय, हम कुछ भी देख रहे हैं तो एक, जैसे कहते हैं ना कि हम, अगर मैं यहाँ पे बात भी कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में कहीं एक आधा थॉट ये चल रहा होगा, सवेरे नाश्ते में क्या बनेगा, या अभी जाके मुझे क्या करना है, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं वो आ जाता है, हम नहीं चाहेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन ये छोटे छोटे थॉट्स भी जब हट जाएंगे, जब हम कंटिन्यूअसली वो नाम जप करते रहेंगे ना, तो हमारा फोकस बिल्कुल एक तरफ हो जाएगा। युग युगांतर से जीवन का यह विधान है, जिंदगी ये समस्या और जिंदगी में ही निदान है। तो अगर अब हम लोग कम से कम इतने बड़े तो हो चुके हैं कि हमें सही गलत अच्छा बुरा पता है, और उसके बाद भी अगर हम उसी में फंसे हैं तो इसका मतलब अभी हमारी एज, हमने धर्म की एज, अच्छा उसकी एज कितनी, हमारी एज कितनी है, हम कहेंगे हम तो 55 साल के हैं, 56 के हैं, 57 के हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी एज कितनी है, अगर हम ज्ञान की एज देखें तो शायद साल भर भी नहीं होगी, क्योंकि हमने किया क्या है, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा, वो भी बेमन से, मतलब हमारा ध्यान इधर उधर है। बेमन से नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर है। तो हमारी एज, ज्ञान की एज तो हमारी 1 ही साल की हुई, और अगर हम 55 साल की या 60 साल की एज लिखवा के आए हैं तो वो कब पूरा होगा हमारा, जो हमारा स्पिरिचुअल लाइन है वो हमारी कब पूरी होगी जाके? सोचा है कभी? हमने इस वाली लाइन को तो जी लिया, जो बेकार वाली है, जो यहाँ पे रहनी है, और जो उसको जो बैंक बैलेंस हमारा वहां जाना है उसको हम भरा ही नहीं, वो तो खाली का खाली पड़ा है पात्र। तो अब संभल जाएं, अब उसमें नामदान डालते रहें। जैसे अभी ये शुरू किया है तो कम से कम इसी माध्यम से ग्रुप चैंटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आपको दूसरे के हिस्से का भी माल मिल जाएगा। आप अगर ग्रुप में जुड़ते हैं ना, तो आपने 11 बार किए हैं, और हमारे साथ 100-150 लोग भी रोज इसको अगर देख रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कितना ज्यादा हो गया। तो करते रहें, है ना। उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वास्तव में बड़ा वही है जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम, दया, सम्मान और प्रेम करुणा की भावना हो। और ये सबसे बड़ा सच है। स्नेह का धागा, संवाद की सुई और क्षमा की बूंदे जीवन की चादर में उधड़े रिश्तों की तुरपाई कर देती हैं। तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सब कुछ चलता है, बट एट लास्ट ये होना चाहिए कि नहीं, हमें सबको क्षमा करके आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। चरण मंदिर तक पहुंचते हैं, आचरण भगवान तक। तो अगर हम सोच रहे हैं ना कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो हमारा भाव कितना शुद्ध हो जाता है मंदिर के नाम से ही। अच्छा, होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है वहां ईश्वर है, भगवान है, वहां है। हम ये नहीं सोचते कि यहाँ भी हैं, यहाँ पहले हैं, वहां बाद में है। वहां जाने के लिए हमें चल के जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहीं पे अपने मंदिर से आंख बंद करें, हम 1 सेकंड में वृंदावन पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड में काशी पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड में हम जिस भी मंदिर को मानते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो कौन दूर है? वो वाला दूर है, और अंदर वाला बिल्कुल नजदीक है। तो हम यही पकड़ लेना इसे। और वहां के लिए भी अगर मन करता है तो वहां के लिए भी भगवान फिर वैसे ही रास्ते बना देते हैं। हमें तो बच्चे इसी तरह ही, बस जैसे जहां जहां मुझे जाने का मन होता है या कभी मन में रखता है, तो बच्चे वहीं का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रोग्राम बन जाता है कि दर्शन कराते हैं हम लोग जाके। तो वो भगवान उनके घट में आके बैठ जाएंगे और हमारा काम करवा देंगे, हमें कहना ही नहीं पड़ेगा।
समझना ही नहीं पड़ेगा, वो कोई भी करवा देगा। वो ईश्वर किसी भी घट में आके बैठेंगे और आपको कोई ना कोई करवा के जाएगा ही जाएगा। बस आपको उनके जहन को दिमाग में रखना है, उस छवि को दिमाग में रखना है, उस नाम को दिमाग में रखना है। और कभी नाम जपते जपते बोर हो जाए तो आंख बंद करके उनकी छवि को निहार लीजिए। फिर जब छवि खोल के हम कुछ काम कर रहे हैं तो मुंह को चालू कर दीजिए, राम 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 राम। फिर जब दोनों चीज नहीं हो रही तो कुछ साउंड लगा दीजिए तो कानों से हमारे अंदर जाए राम 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 राम। तो जितने भी चीजें हमारी बनी हुई हैं, और जैसे कुछ सुगंधित करने का मन है तो कुछ इत्र या कुछ अगरबत्ती इस तरह की जलाते हैं, तो जो उसकी सुगंध है तो उस सुगंध से भी भगवान का नाम अंदर जा रहा है। तो तन मन धन से सब कुछ हम अर्पण करके पूरे भावुक होके जब हम उन्हें पुकारेंगे तो वो हमारे साथ ही हैं और हमें अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और भगवान कैसे कराते हैं मुझे नहीं पता। मैं मतलब मेरा तो हर पल पूरे जीवन का क्रेडिट गॉड को जाता है। मैं तो सिर्फ उनके भरोसे हूँ और उन्हीं को मानती हूँ, और उन्होंने ही मुझे हमेशा संभाला है। उन्होंने ही जो भी, अगर मुझे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं या फैमिली के जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके माध्यम से ही कर रहे हैं। तो मेरा तो पूरा का पूरा शत हर जीवन का एक रोम रोम उनको थैंक यू बोलता है और बोलता रहेगा कि उन्होंने जैसे संभाला है, बहुत संभाला है, और वो सबको संभालते हैं। बस आपको महसूस करने की देर है। और अभी भी मतलब आपको हैरानी इस चीज़ की होगी कि मैं कुछ सोच के नहीं बैठती हूँ, कोटेशन जरूर लिखती हूँ, बट जो भी चीज़ जबान पे आती है ना वो भगवान बोलते हैं आके कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और लोगों के काम बन रहे हैं, तो ये सोच के और खुशी होती है। सच्चे मन से जुड़ें और आगे बढ़ते चलें। इसी के साथ सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, और इस युद्ध में बहुत जल्दी विराम आए। इतने लोगों को हानि हुई है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।